गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स 11th का चैप्टर है ना। 12th के चैप्टर के अपन अलग से क्वेश्चन करेंगे और पिछले साल के पिछले 33 ईयर्स के जो नीट के क्वेश्चन हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और भी आपको क्वेश्चंस वगैरह चाहिए, बहुत सारे मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। हर एक चैप्टर वाइज वीडियोस क्वेश्चन के भी अपलोड कर रखे हैं, साथ में नोट्स भी हैं, सारा है ना, पढ़ा भी रखा है, तो आप वहां से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्वेश्चन फर्स्ट है अपना, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स इज। ग्रुप तो जो 13 है उसका एलिमेंट का जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या है ना। देखो क्या होगा, अब है ना टॉप टू बॉटम चले जाओ इनक्रीज होती है, ऐसा नहीं होता है। इसमें है ना एक प्रॉब्लम आती है एल्यूमिनियम वाली, है ना। एल्यूमिनियम की साइज बड़ी हो जाती है गैलियम से। तो देखो एल्यूमिनियम गैलियम से कहाँ बड़ा है, दोनों बड़ा है ना। डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सबसे बड़ा होगा, छोटा होगा, फिर बोरॉन, सबसे छोटा होगा बोरॉन, फिर होगा अपना गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर थेलियम। डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा इसमें, याद रखना ये है। और वैकेंट डी ऑर्बिटल्स और फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल्स की वजह से होता है ना, क्योंकि इसके जस्ट पहले आते हैं ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसमें डी ब्लॉक आ जाता है, डी ब्लॉक फुलफिल हो जाता है डी ऑर्बिटल, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। नेक्स्ट होता है अपना क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, AlF3 is soluble in HF only in the presence of KF. It is due to the formation of जो AlF3 है ना वो HF में सॉल्यूशन है जब KF साथ में प्रेजेंस हो तो। क्यों, इसका रीजन क्या है तो आपको बताना है। इसका रीजन है ये बी वाला ऑप्शन, क्योंकि इसके प्रेजेंस में क्या होगा, K3Al-F6 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है ना। ये इनसोल्यूबल एनहाइड्रस कॉम्प्लेक्स है और इसी कॉम्प्लेक्स की वजह से ये सोल्यूबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर, स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम इंक्रीज इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में इंक्रीज होगी स्टेबिलिटी ना +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की। बताओ ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन होगा अपना। हाँ, तो याद रखना सबसे कम स्टेबिलिटी होती है इसकी +1 ऑक्सीडेशन नंबर की एल्यूमिनियम की, है ना, जनरली +3 होता है। उसके बाद में गैलियम आता है, फिर इंडियम, लास्ट में है थेलियम। सीक्वेंस अपना सही है ये वाला। ठीक है, और उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, एल्यूमिनियम थर्ड क्लोराइड, है ना, थर्ड मतलब ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड, फॉर्म से डाइमर बिकॉज एल्यूमिनियम। ये डाइमर क्यों बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, रीजन है बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप। नेक्स्ट ऑप्शन बी, कैन हेवियर कोऑर्डिनेशन नंबर, नेक्स्ट है कैन नॉट फॉर्म ए ट्राइमर, और डी हैज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कौन सा रीजन होगा, इसका ध्यान रखना, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना वो हाई होता है, कैन हैव हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, इस वजह से ना ये डाइमर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना फिफ्थ, फिफ्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अनस्टेबल टू फॉर्म MF63- आयन। इस टाइप का कौन सा आयन बनाएगा तो अनस्टेबल होगा, गैलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम। तो ये बनाता है बोरॉन, अनस्टेबल होता है बोरॉन का, क्योंकि क्या होता है जो बोरॉन में जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना वो एब्सेंट होते हैं, इस वजह से ये अपनी जो वैलेंसी है ना उसको एक्सपांड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह का जो आयन से वो भी बनेगा ही नहीं, है ना, नहीं बनेगा तो स्टेबिलिटी भी कहाँ पे होगी, सही बात है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर अपना 6, द टेंडेंसी ऑफ BF3, BCl3 एंड BBr3 टू हैव अ लेविस एसिड इंक्रीज इन द सीक्वेंस। इसने पूछा है BF3 है, BCl3 और BBr3 है, बिहेव एज ए लेविस एसिड, है ना, ये एज ए लेविस एसिड बिहेव करते हैं ना। लेविस एसिड मतलब इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इनका सीक्वेंस पूछा है कौन सबसे ज्यादा करेगा और कौन सबसे कम करेगा। ठीक है, तो क्या याद रखोगे इसमें, इसमें वही चीज याद रखनी है, जो हेलोजन की जो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है वैसे वैसे इनके जो एसिड बिहेवियर होगा ना वो इंक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा होगा ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन। ये ऑप्शन सही होगा इसका, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, थोड़ी कम इसकी क्लोरीन की, और सबसे कम है इसकी ब्रोमीन की। तो ब्रोमीन का सबसे ज्यादा होगा लेसिक एसिडिक बिहेव, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है 7, बोरॉन कंपाउंड बिहेव एज लेविस एसिड
जो बोरॉन कंपाउंड होते हैं ना वो एज ए लेविस एसिड बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं? पहला आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी नहीं, दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर, एसिडिक नेचर और फिर कोवेलेंट नेचर। तो ऑप्शन सही है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर। इसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इस वजह से ये ऐसा बिहेवियर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बोरिक एसिड इज ए एसिड बिकॉज इट्स मोलिक्यूल। ना बोरिक एसिड एसिड क्यों है? क्योंकि इसके मोलिक्यूल में कंटेंट रिप्लेसेबल प्रोटॉन आयन या हाइड्रोजन आयन। नेक्स्ट गिव्स अप ए प्रोटॉन एक्सेप्ट H प्लस फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन कंबाइंड विथ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स। इस वजह से होगा ना, तो सही अपना है एक्सेप्ट OH माइनस फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन, है ना। ये क्या करता है? H प्लस रिलीज करेगा और OH माइनस से रिएक्शन करके वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जनरली देखो एसिड होते हैं वो H प्लस रिलीज करते हैं, है ना। तो ये H प्लस को रिलीज कर रहा है और किसके साथ में रिएक्शन करेगा? OH माइनस और वाटर का फॉर्मेशन कर देगा, इस वजह से। अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है 9th? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का सिमिलर स्ट्रक्चर बतानी है आप। B4C, B2S6, Bn और ओनली B। ठीक है, तो याद रखना Bn जो स्ट्रक्चर है ना ग्रेफाइट के सिमिलर है, और जो Bn है ना इसको बोलते हैं अपन इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। ठीक है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट Bn होता है और इसकी स्ट्रक्चर किससे सिमिलर है? ग्रेफाइट की। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट याद रखना, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट Bn। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन डाइबोरेन इज। डाइबोरेन में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3, sp2, sp या sp3d2। तो याद रखना each बोरॉन एटम इन डाइबोरेन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कौन सा होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और अगला चलते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। क्या कह रहा है 11th? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट H3BO3 इज नॉट करेक्ट। H3BO3 के रेफरेंस में देखना है आप लोगों को। पहला देखना है, पहला क्या दे रखा है इसने? इट हैज ए लेयर स्ट्रक्चर इन विच प्लेनर BO3 यूनिट्स आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सही बात है ये। नेक्स्ट, इट डज नॉट एक्ट एज ए प्रोटॉन डोनर बट एक्ट एज ए लेविस एसिड बाय एक्सेप्टिंग हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, सही बात है ये। नेक्स्ट, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ट्राइबेसिक। नहीं, स्ट्रॉन्ग तो नहीं है ये ना, ये इनकरेक्ट है। स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं, ये वीक एसिड है ना। 11th का सी सही होगा अपना। बाकी प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। ठीक है, ये बात है, सी ऑप्शन इनकरेक्ट था अपना। अगला है क्वेश्चन 12। क्या कह रहा है क्वेश्चन 12? ये ग्रुप 14 से रिलेटेड है। ठीक है, अभी तक वाले देखे थे अपन ने बोरॉन फैमिली से रिलेटेड थे, अब है कार्बन फैमिली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है पहचाना है आपको। SnF4 इज आयोनिक नेचर। सही है, आयोनिक नेचर का होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। नेक्स्ट है PbF4 इज कोवेलेंट नेचर। नहीं नहीं भाई, ये भी आयोनिक नेचर का होता है। SiCl4 इज इजिली हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, सही है। और XeF4 है ना, GeF4 इज मोर स्टेबल देन GeX2। ठीक है, ये बात भी सही है, तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कर रहा है 13? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट स्टेबल। कौन सा स्टेबल नहीं है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताना तो पड़ेगा आपको, तो बताओ। याद रखना इसमें ये वाला स्टेबल नहीं है, ये ऑप्शन सही है ना। SiCl2 और ऊपर -2 चार्ज। क्यों नहीं है? ड्यू टू स्टेरिक एंट्रेंस बाय लार्ज साइज क्लोरीन एटम। जो क्लोरीन एटम है ना उसकी लार्ज साइज होती है। ठीक है, तो स्टेरिक हाइड्रेंस से वो ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और उसके बाद में क्वेश्चन 14। इट इज बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग दैट। क्या कहना चाह रहा है देखो, SN2 प्लस oxidizing while Pb4 plus reducing। SN2 plus and Pb2 plus both oxidizing and reducing। SN4 plus reducing और Pb ये oxidizing है, और SN2 plus reducing while Pb। ठीक है, ये ऑप्शन सही है अपना इसका, -2 इलेक्ट्रॉन की वैलेंस की वजह से। 14 का डी।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्या कहना चाह रहा है 15 कहना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फॉर लेड एंड टिन रेस्पेक्टिवली, ना। लेड और टिन की स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है वो बतानी है। ये तो याद रखने वाला है, लेड की होती है +2 और टिन की होती है +4। टिन की 4 है, लेड की 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है देखो 16 क्वेश्चन कह रहा है कार्बन एंड सिलिकॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 4th ग्रुप, ठीक है, एंड द मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कॉमनली अकरिंग कंपाउंड्स इज 4 वेयर इज द सिलिकॉन इज 6 इज ड्यू टू। देखो कार्बन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना वो 4 है, बट जो सिलिकॉन है ना उसका 6 है। ऐसा क्यों है? पहला अवेलेबिलिटी ऑफ लो lying d orbitals in silicon, large size of silicon, more electropositive nature, और both B and C, है ना। तो कौन सा बताना आपको? ये जो सिलिकॉन होता है ना उसमें d orbitals अवेलेबल होते हैं, कार्बन के पास अवेलेबल नहीं होते हैं। इस वजह से कार्बन की 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती और सिलिकॉन की वैलेंसी हो सकती है। सही बात है ना। अब देखते हैं अपने को क्वेश्चन देखने एलोटोप्स ऑफ कार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 देखो, Which of the following does not show electrical conduction? कौन सा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को शो नहीं करेगा? डायमंड, ग्रेफाइट, पोटेशियम, सोडियम। देखो ग्रेफाइट भी शो करता है, कार्बन का एकमात्र एलोट्रोप्स ऐसा है जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन शो करेगा। पोटेशियम भी करता है, सोडियम भी करता है, डायमंड नहीं करता भाई, है ना। डायमंड का याद रखना भाई, हीरा हीरा लाल है ये। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 18, परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल। पेंसिल की जो लेड होता है ना उसमें लेड का कितना परसेंट होता है? 80%, 20%, 0% या 70%? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, याद रखना। लेड होता है ना, लेड का है लेड इन लेड पेंसिल। जो लेड पेंसिल होती है ना उसमें लेड कितना होता है? 0 होता है, ठीक है ना। देखो बोलते हैं उसको लेड है लेकिन 0 क्यों होगा? पेंसिल का जो लेड होता है ना किसका बना होता है? वो बनता है ग्रेफाइट का भाई, ना कि लेड का। इस वजह से 18 का ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। उसमें ओनली ग्रेफाइट और क्ले होता है ना, लेड होता है, सिर्फ उसको लेड कहते हैं, पेंसिल का लेड लीड है ना। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। देखो आ जाए, ये आ गया 19 पे। इन ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड ऑन ईच कार्बन एटम, localized on every third carbon atom, C spread out between the structure, and D present in anti-bonding orbitals, है ना। ग्रेफाइट से रिलेटेड पूछा, याद रखना ग्रेफाइट है ना इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो करता है ना, और शो करेगा तो कोई ना कोई तो रीजन हो गई, ठीक है। तो याद रखना इसका ऑप्शन क्या है? सी स्प्रेड आउट बिटवीन द स्ट्रक्चर। जो इलेक्ट्रॉन होता है ना फ्री होते हैं इसके स्ट्रक्चर में, इसी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी शो करता है। जो ऑप्शन सही होगा ग्रेफाइट के लिए इलेक्ट्रॉन्स के रेफरेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्या है इसका? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फोर्सेस बाइंड टुगेदर कार्बन एटम्स इन डायमंड। हाँ, डायमंड्स में कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एटम को बाइंड करने में? एक मिनट यार, हाँ ये कहां पे थे अपन? क्वेश्चन नंबर 20 में था, ठीक है। तो क्या था? आयोनिक, कोवेलेंट, डाइपोलर या वांडर वाल्स, ठीक है। तो याद रखना है इसमें डायमंड में जो फोर्स होते हैं ना वो होते हैं कोवेलेंट, क्योंकि एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा वहां पे, वांडर वाल तो होंगे नहीं। अब नेक्स्ट है अपना 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनिस इंसुलेटर्स, है ना। कौन सा? इज एन इंसुलेटर, ठीक है ना। ये एन अलग है और इंसुलेटर अलग है, ये इंसुलेटर को अलग से पढ़ना आपको, ये सही मिस्टेक है थोड़ी यहाँ पे। तो कौन सा इंसुलेटर है? ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम, डायमंड या सिलिकॉन? इंसुलेटर मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कौन शो नहीं करेगा? एल्यूमिनियम करता है, सिलिकॉन करता है, ग्रेफाइट करता है, डायमंड नहीं करेगा। 21 में ऑप्शन सी, ठीक है। और उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन, इससे रिलेटेड है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए
CO2 is used as a refrigerant for ice cream and frozen food. Next, the structure of C16 contain 12 6 carbon rings and 25 carbon rings. Next, ZSM5, a type of zeolite, is used to convert alcohol into gasoline. DCO is colorless and odorless gas. ठीक है, CO कलरलेस भी है और ऑर्डरलेस गैस भी है, उसके रेफरेंस में देखना है। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट है वो पूछा है। ठीक है ना, CO2 को तो ठीक है नहीं करते हैं, पहला ऑप्शन तो गलत है अपना, फिर दूसरा भी गलत है, तीसरा सही है, सी सही है, और जो CO2 होती है ना, CO होती है कलरलेस भी ऑर्डरलेस भी। ठीक है, डी ऑप्शन सही है अपना, सी एंड डी, इसमें डी होगा। सॉलिड CO2 होते ना, उसको यूज करते हैं अपन आइसक्रीम के लिए, ना कि गैसियस ना, यहाँ पे इसने गैसियस दे रखा है, इस वजह से इनकरेक्ट हुआ। और जो स्ट्रक्चर होती है ना C16 की है ना, प्रोटीन कहते हैं जिसको, उसमें जो कार्बन रिंग्स पूछे ना, इसने कहा था 12 6 कार्बन रिंग और 25 कार्बन रिंग से, हाँ तो इसने उल्टा दे दिया। 20 तो होती है अपने 6, 20 तो कौन सी होगी, 6 कार्बन रिंग होगी, और उसके बाद में 12 होगी 5 कार्बन है ना, जस्ट अपोजिट था। और बी ए बी तो रॉन्ग था, COD सही है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन ए कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी में कौन सा यूज करोगे, सिलिका, सिलिकेट्स, सिलिकॉन्स या जियोलाइट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, लड़कियों के लिए अच्छा है, ब्यूटी वाली, ब्यूटी पार्लर पे जाते हो ना, अभी सर्जरी करवा लो, प्लास्टिक सर्जरी आपके काम आएगा। ये भी याद रखना, वहां पे सिलिकॉन्स काम आते हैं ना कि सिलिका, सिलिकेट, जियोलाइट, सिलिकॉन्स, सिलिकॉन इंसर्ट करवाते हैं सर्जरी की, है ना, चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए। उसके बाद में आ रहा है क्वेश्चन नंबर अपना 24, आजा भाई 24, ये आ गया 24। विच ऑफ दीज इज नॉट नॉट ए मोनोमर फॉर ए हाई मोलिकुलर मास सिलिकॉन पॉलीमर। ए ऑप्शन, बी, सी या डी। जल्दी से पढ़ो ऑप्शन और बताओ कौन सा मोनोमर नहीं है हाई मोलिकुलर मास सिलिकॉन। ठीक है, सोच लिया आंसर, ऑप्शन ए है ना, ये ओनली मोनोमर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, Me3SiCl, बाकी सारे पॉलीमर के फॉर्म में भी प्रेजेंट होंगे, है ना, और ओनली डाइमर के फॉर्म में है ना, ये पॉलीमर भी नहीं है, ओनली डाइमर के फॉर्म में होगा। इसके बाद में आ रहा है क्वेश्चन 25, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट्स इज। सिलिकेट्स की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी होगी, SiO3 2-, SiO4 2-, SiO- और SiO4 4-। जैसे सोचो इसका आंसर, बेसिक यूनिट है वो होगा SiO4 4-, वैलेंसी यहाँ पे 4 होगी कि 3, 4 है, और चार्ज भी कितने ऊपर 4 है, SiO4 4-। उसके बाद में आ रहा है क्वेश्चन अपना 26, which statement is wrong, beryl is an example of cyclic silicates। next MgSiO4 is orthosilicates। C basic structural unit of silicates is SiO4 tetrahedron। उसके बाद में फेल्सपार आर नॉट एल्यूमिनोसिलिकेट्स। ठीक है, आपको रॉन्ग बताना है, ठीक है ना। तो सोचो कौन सा हो सकता है। तो पहला बताया इसने, जो बेरिल है वो एग्जांपल है साइक्लिक सिलिकेट का, सही बात है भाई। तो दूसरा वाला ऑप्शन है ऑर्थोसिलिकेट, ये भी सही है। तीसरा वाला बताया इसने, वो भी सही है ना, तो ऊपर वाला क्वेश्चन में देखा था। जो फेल्सपार होता है ना, वो एल्यूमिनोसिलिकेट्स नहीं है, इसने यूं कहा भाई, वो तो होता है फेल्सपार एल्यूमिनोसिलिकेट्स। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया अपना, सही हो गया मतलब 26 का डी। उसके बाद में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में क्या था, नेम द 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट्स इन विच वन ऑक्सीजन एटम ऑफ SiO4 4- इज शेयर्ड। लीनियर चेन सिलिकेट्स, शीट सिलिकेट्स, पायरोसिलिकेट्स एंड 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स। कौन सा होगा इसमें होगा पायरोसिलिकेट्स। जब आप स्ट्रक्चर देखोगे ना पायरोसिलिकेट्स की, तो उसमें ऐसा मिलेगा। ठीक है, बुक खोल के देखना। नेक्स्ट है स्ट्रेट चेन पॉलीमर इज फॉर्म बाय। स्ट्रेट चेन पॉलीमर कैसे फॉर्म होगा, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ CH3 SiCl3 फॉलोड बाय कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन, नहीं इसके भी नहीं होगा। फिर हाइड्रोलाइसिस ऑफ CH3I3, ये भी ऑप्शन नहीं, सही नहीं है। फिर आ रहा हाइड्रोलाइसिस ऑफ CH3 twice SiCl2 फॉलोड बाय कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ये बात सही है, पॉलीमर बनाना ना तो कंडेंसेशन करना पड़ेगा पॉलीमराइजेशन के लिए, सी ऑप्शन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 तक हो गए। 29
29 which of the following anion is present in the chain structure of silicates। चेन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट्स में कौन से एनायंस यानी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये होते हैं SiO3 2- होल N। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, which one of the following statements about the zeolite is false। zeolite से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, कौन सा false है वो देखना है आपको। पहले they are fused as cation exchangers, इसको cation exchanger यूज करते हैं, सही बात है। they have open structure with members them to take up small molecules, सही बात है ये भी। zeolites are aluminosilicates having 3-dimensional work, ये भी सही बात है भाई। some of the SiO4 4- units are replaced by AlO4 5- and LO6 in zeolites। ये वाली बात थोड़ी गलत है ना, जो SiO4 होता है ना उसको रिप्लेस करते हैं यहाँ पे Al3+ से, बाकी इसमें तो पता नहीं कौन किसको रिप्लेस करवा रहा है। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है अपना पी ब्लॉक का, 11th के पी ब्लॉक का, है ना। द सब्सटेंस यूज्ड एज ए स्मोक स्क्रीन इज वारफेयर इज, स्मोक स्क्रीन का पूछा इसने, SiCl4 PH3 PCl5 या एसिटिलीन। याद रखना SiCl4 है। ये क्या होता है, SiCl4 गैस मॉइस्ट एयर में हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो इससे वाइट फ्यूम्स बनेंगे ना, तो इसको आप स्मोक स्क्रीन के लिए यूज कर सकते हो। आर्टिफिशियली ऐसा धुआं बनाते हैं ना, स्मोक बनाते हैं, वहां पे काम आता है ये। तो इस तरह से हमने जो अपना एस ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर है 11th का, उसके नीट के 33 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए। थैंक यू।